कि मोदी की लेगेसी ये है कि ये जब प्रधानमंत्री बने तो मॉब लिंचिंग में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हुए इनके दौर में। हर मुसलमान की चाह रहती है कि हज यात्रा करने का अवसर मिले। मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है, हैं आखिर दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरी कुरान। अपने दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। जब मैं इन पंक्तियों का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अत्यंत खेद इस बात का होता है कि इन पंक्तियों का अब असल और आज़ाद भारत में कोई औचित्य नहीं रह गया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 14 अगस्त का दिन है और कल 15 अगस्त को भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मनाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस भारत को एकता एवं समरसता की मिसाल बनाकर 1947 से पहले तमाम जंग लड़ी गई थी, क्या आज उसी भारत में वही एकता और मानवता जीवित है क्या? और इसका उत्तर है शायद नहीं। बहुत अरमानों से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी। लेकिन जब इस आज़ाद भारत में एक दूसरे समुदायों के खिलाफ लगातार जहरीली मानसिकता के प्रोपोगंडे को फैलाया जाता है तो ज़रा कल्पना कीजिए कि इन स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी। 8 अगस्त 1942 का भारत की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है और कैसे 8 अगस्त क्रांति का प्रतीक बना, शायद ये हम में से सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसकी नींव रखने के बाद अंग्रेजियों की सारी ताकत हिल सी गई थी। तमाम प्रकार के अथक प्रयासों के बाद ये प्रयास किया गया कि उनको भारत से खदेड़ा जा सके, लेकिन ठीक उसके कई साल बाद यानी 8 अगस्त 2021 को सेव इंडिया फाउंडेशन के बैनर के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तमाम तथाकथित देशभक्त भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं और शुरू हो जाता है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला नंगा नाच, और लगाए जाते हैं एक विशेष समुदाय के खिलाफ जमकर अभद्र नारे। नारे जो मैं आपको अपने मुख से बता नहीं सकता हूं, लेकिन शायद अब तक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सुन भी लिया होगा। जब यह अमानवीय कृत्य घटित हो रहा था तो वहां पर हम इंसानों की रखवाली करने वाली दिल्ली पुलिस केवल मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही थी। मामले ने जब तूल पकड़ा और नेशनल फेडरेशन ऑफ विमेन की महासचिव और सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी डीएसपी ऑफिस पहुंची, तब जाकर आगे कार्रवाई हुई और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी आगे आना पड़ा। मामला सिर्फ दिल्ली में नहीं होता है, दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर कानपुर में भी एक घटना होती है और इंसानियत को शर्मसार कर दिया जाता है। दरअसल हाल में ही कानपुर के बर्रा में धर्मांतरण मामले में अल्पसंख्यक समुदाय के युवक के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया था। कानपुर के सद्दाम सलमान के ऊपर एक लड़की से छेड़छाड़ और 20,000 रुपए की लालच देकर धर्म बदलने का आरोप लगाया जाता है। पुलिस उन लड़कों के ऊपर कार्रवाई भी करती है, लेकिन बाद में जांच के आधार पर धर्मांतरण की धारा हटा दी जाती है। फिर क्या शुरू हो जाता है धर्म के ठेकेदारों का हो हल्ला। ये ठेकेदार अफसार नामक युवक के साथ मारपीट करते हैं और जबरन उससे धार्मिक नारे भी लगवाते हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि जब अफसार की पिटाई हो रही है तो उसकी मासूम बच्ची लगातार अपने पिता को बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस उस दौरान सिर्फ मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है। इन धर्म के ठेकेदारों को देखकर साफ लगता है मानो इनके सामने रावण की लंका है और ये वानर सेना बनकर बस उस लंका को ढाने का काम कर देंगे। ये एक विशेष समुदाय के साथ पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अलवर में पहलू खान, दादरी में अखलाक इत्यादि लोगों के साथ ये घृणित कार्य हो चुका है। जब इन घटनाओं का पैमाना देखते हैं तो 2014 के बाद से लगातार इन घटनाओं में इजाफा हो जाता है। यूं तो सरकार द्वारा इन घटनाओं के आंकड़े कभी प्रस्तुत नहीं किए जाते, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चलता है कि 2015 के बाद से भारत में लगभग 117
ऐसे मामले आए हैं। तो वहीं द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम पड़ता है कि 88 लोगों को भीड़ के द्वारा मार दिया गया है। संयोग और अवाक रहने की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब आरएसएस के सबसे उच्च स्थान पर आसीन मोहन भागवत जी ये बयान देते हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बयान क्यों दिखाया? जी, कारण है इसके पीछे, बहुत बड़ा कारण। क्योंकि जितनी भी ये घटनाएं घटित होती हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे लोगों का नाम सामने आता है जो कहीं ना कहीं इनके संगठन या उससे मिलती जुलती विचारधारा से आते हैं। एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब ये मन को दहला देने वाली घटना बार बार एक विशेष समुदाय के साथ होती है तो बात ये खड़ी हो जाती है कि क्या भारत को मुस्लिम मुक्त बनाया जा रहा है, और अगर बनाया जा रहा है तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कैसा है ये एक तरफा साथ, और क्यों करें अब बार बार आपके ऊपर ये लोग विश्वास।